अगर आप कृषि से जुड़े लोगों का सम्मान कर रहे हैं, तो किसानों का सम्मान क्यों नहीं हो रहा है? क्यों उनको दिन भर खेत में लगना पड़ता है, फिर रात भर खेत में लगना पड़ता है? उनका भी, किसानों का भी सम्मान हो जाए। क्यों सूखी लकड़ी ₹800 कुंटल मिलती है और गन्ना ₹340 किलो कुंटल बिकता है? मतलब दुगने से भी कम, दुगने से भी ज़्यादा भाव में सूखी लकड़ी बिकती है। तो अगर सूखी लकड़ी का मूल्य ज़्यादा ही देना है, तो गन्ना किसानी बंद करा देना चाहिए। सबको समझाएँ कि ये सूखी लकड़ी है, लगाइए और इसको 1 साल बाद हम लेंगे। और 1 साल में गन्ना किसान को 3 लागत लगानी पड़ती है। एक लागत खेतों में रहती है, एक लागत मिल में रहती है, एक लागत की अगले तैयारी करता है। तो इससे अच्छा सूखी सूखी लकड़ी का व्यवसाय है। वही कराना शुरू कर दें हमारे गन्ना किसानों को। फिर इन्होंने वादे किए थे, एमएसपी का भी वादा किया था, किसान आय का भी वादा किया था कि दुगना हो जाएगी किसानों की आय। किसानों के लिए कि किसान व्यापार कर सकें, दुग्ध उत्पादक संघ बनाने के लिए कहा था। ये सारी बातें उनके 2019 के घोषणा पत्र की है। तो किसान अब अभी अभी बना दें दुग्ध उत्पादक संघ, समय कितना बचा हुआ है? अब तक तो बनाए नहीं इन्होंने, 5 साल बीतने वाला है। फिर इन्होंने कहा था कि 60 वर्ष से ऊपर के जो गरीब मतलब सीमांत किसान हैं, उनको हम पेंशन देंगे। तो आज तक तो पेंशन नहीं दिया। वो किसान का जो पेंशन देते हैं, वो ₹6000 देते हैं, तो 5-5 सौ रुपया महीना पड़ता है उनका। कहा था सिंचाई का रकबा बढ़ा देंगे, 17% सिंचाई का रकबा घट गया, जिसके कारण से पहली बार ऐसा हो रहा है बहुत सालों के बाद में कि उत्पादन में ये माना जा रहा है कि 3 से 5% का कृषि उत्पादन में घटोत्तरी आ सकती है। तो अगर ये घटोत्तरी आएगी तो किसान ही सफर होगा। और ऐसा करना था तो इन लोगों ने वादा किया कि भू रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन कर देंगे। तो अगर भू रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन वास्तव में किया होता, मतलब शुरू ही नहीं हुआ प्रोसेस अभी। अगर डिजिटलाइजेशन किया होता तो यहाँ कब्जा, वहाँ बुलडोजर, आपसी लड़ाई, मुकदमे, ये तो सब बंद हो गए होते। लेकिन नहीं किया इन्होंने। फिर कहा था प्रत्येक ब्लॉक में एक टिकटिंग लैब लगा देंगे, नहीं लगाया इन्होंने। प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान दे देंगे, तो जो प्रधानों को ₹25,000 दे सकता था, उसको दे दिया, बाकी किसी को तो दिया नहीं इन लोगों ने। फिर ये कहा था कि ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर लगा देंगे। अगर यही लगा दिए होते, तो कम से कम जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मोबाइल के द्वारा पढ़ने में सक्षम हैं, या टेलीविज़न के द्वारा, ये भी फ़ायदेमंद था। तो अगर इनको किसानों के लिए, किसानों को सम्मान तो हमारे तीनों नेता हैं, मुख्य रूप से किसान हैं, दे दिया। लेकिन जो अपने वायदे करे थे, उसको पूरा कर देना चाहिए। एक वादा तो उन्होंने जब किसान आंदोलन खत्म करते समय कहा था कि मुझसे कोई गलती रह गई, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, तो अभी समय है, तपस्या पूरी कर ले। और अगर दूसरा, एक जो लगातार मांग रही है कि टैनी ने किसानों की हत्या की है, उसको हटाइए। तो जब तक टैनी को नहीं हटाएँगे, तब तक किसानों की हत्यारी सरकार हम लोग कहते रहेंगे। तो किसानों के हित में इनको काम करना पड़ेगा। यूरिया